मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 और उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अभी तक की क्लासों में हमने 8 क्लास की मैथ्स वहां पे हमने लगभग पूरी की है और अब जो है हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 है जो कि ज्योमेट्री में उसमें आता है, ट्रिग्नोमेट्री में ही एक पार्ट है उसका, ये अलग ही है। ठीक है भाई, तो होता है निर्देशांक ज्यामिति। मान लीजिए कि दो बिंदु है, एक बिंदु है मान लीजिए ये P और यहां से ये बिंदु दूसरा है आपके सामने Q। एक बिंदु है आपके सामने P, दूसरा है आपके पास Q और P के जो निर्देशांक होंगे मेरे बच्चों वो हो गया x1 और y1 और Q के निर्देशांक हो गए x2 और y2। दो बिंदु है P Q, P के निर्देशांक हो गए x और x1 और y1 और Q के निर्देशांक हो गए x2 और y2। तो जो दूरी का सूत्र होता है, दूरी का सूत्र किसमें होगा? दूरी का पॉइंट कौन सा हो गया? P Q हो गया। उसका जो सूत्र होता है वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा? अंडर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि सर x2 में से x1 को माइनस करके होल स्क्वायर कर दो, y2 में से y1 को माइनस करके आप उसका होल स्क्वायर कर दो। ये जो फार्मूला है एक एक्सरसाइज 7.1 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 7.1 7.2 सब में ये फार्मूला कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन में ये फार्मूला उसमें आएगा। क्या तरीका हो गया? दो बिंदु है P Q, उनके बीच की दूरी अगर है P Q ये वाली, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके साथ में एक फार्मूला लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा लिख लेते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दूसरी तरफ कि सर AC का जो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस कैसा है ABBC के साथ यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होगा जिसका कोण जो है वो भी है वो समकोण है। ये हो गया A, ये हो गया C। तो आधार को आप क्या करोगे यहाँ पे BC प्लस AB। जब यहाँ से स्क्वायर हट गया तो ये स्क्वायर चला गया उस पे। ये होता है पाइथागोरस। अब मान लीजिए कि P और Q है और इसका मध्य बिंदु है मान लीजिए O। मध्य बिंदु क्या है? O और उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x और y। O के निर्देशांक क्या हो गए? x और y। एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि P Q का मध्य बिंदु O है तो O के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा x2 x1/2 और y2 y1/2। वो आगे बता दूंगा, अभी नहीं। अभी हम शुरुआत करते हैं एग्जांपल ही करते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर पहला करते हैं। उसमें वो कह रहा है कि एग्जांपल नंबर पहला कह रहा है कि क्या जो बिंदु दे रखे हैं 3 2 -2 -3 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हाँ बताइए किस प्रकार त्रिभुज बनता है? किस प्रकार का त्रिभुज बनता है? ठीक है, तो पहले हम नॉर्मली जैसे त्रिभुज है यहाँ पे सबके निर्देशांक लिख लेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे और AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तीनों के लिए अलग अलग बार 3 बार फार्मूला लगाएंगे
फिर जो आंसर आएगा वो दूरी के बराबर आ रही है, क्या किसी का वर्ग किसी के बराबर आ रहा है, क्या किसी का 2 का योग किसी के बराबर आ रहा है, ऐसा कुछ गणित करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। एग्जाम्पल नंबर पहला ये रहा ऑप्शन। चलिए वर्क शुरू करते हैं। फार्मूला है, याद रखना है, इसको बार बार लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है। बार बार लिखना मतलब हर क्वेश्चन में लिखना है, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर पहला, पेज नंबर दोगे आपके सामने हो जाएंगे 174। एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला, 3 बिंदु दे रखे, मान लीजिए कि वो हो गया, एक तो हो गया P, P की निर्देशांक को सपोज करें तो 3 और 2, Q और तीसरा मान लीजिए क्या है R, -2 -3 2 3। सवाल कह रहा है कि ये जो 3 बिंदु है क्या इससे कोई त्रिभुज बनता है। मान लीजिए हम ऐसे रैंडमली कोई त्रिभुज बना लेते हैं, समझना है तो रैंडमली कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं। ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया। P के निर्देशांक हो गए 2 और 3, 3 2। Q के निर्देशांक हो गए -2 -3 और R के निर्देशांक हो गए 2 और 3, 2 और राइट। सर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि PQ हो गया, इसकी दूरी निकालेंगे, QR के बीच की दूरी निकालेंगे, PR के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और वहां से हम लोग देखते हैं कि अगर तीनों दूरियां बराबर आ गई, किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया तो हो गया समकोण त्रिभुज। हाँ, और तीनों बराबर नहीं आए तो एक त्रिभुज बनेगा नहीं, ठीक है। बन भी सकते, नॉर्मल त्रिभुज बन जाएगा। मान लीजिए कि ये ऐसा त्रिभुज, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये भी तो त्रिभुज ही है। तो वो एक बाद की बात है, शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं पी क्यू के बीच की दूरी, ये इसका हल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हल ही करवा रहा हूं। सबसे पहले निकालो पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू बराबर फार्मूला क्या है, ये साथ x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर और इसका क्या है अंडर रूट। मेरे बच्चों दोबारा बता, यहाँ पे तो हमें पता है कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, pq के लिए। जब आप qr करोगे तो ये x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2। जब आप pr करोगे तो p पे आ रहा है x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। शुरू करते हैं यहां से। x2 की वैल्यू कितनी है, सब है -2 और फार्मूला में भी क्या है माइनस, और ये कितना माइनस का मतलब कितना हो गया 3, इसका करना है होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस का कितना है 2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। 3 और 2 दोनों माइनस में जुड़ेगा तो माइनस का 5, इसका हो जाएगा बस। 3 और 2 जुड़ेगा माइनस का 5, इसका हो जाएगा बस। 5 के वर्ग कितना होता है सर 50, 100 सर 25, 5 का वर्ग 25 और माइनस माइनस प्लस, 5 का वर्ग 25 और माइनस माइनस प्लस 25 और 25 कितने हो गए 50, 25 और 25 कितने हो गए 50 और 50 आप अंडर रूट में इसकी वैल्यू उठाने दीजिए। 50 को आप तोड़ोगे तो सर ये ऐसे टूटेगा 2 × 5 × 5 टूटेगा। जब वर्ग है तो ये अगर एक बार आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, कितनी वैल्यू है 5 अंडर रूट 2। ओके, अब हम निकालते हैं क्यू आर, ये पी क्यू, अब निकालते हैं क्यू आर। जब आप क्यू आर करोगे तो मेरे बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा यहाँ पे y2। कोई जरूरी नहीं है पी क्यू आया तो x1 y1 x2, इसको क्या लिखे नहीं, पी क्यू को भूलो, अब क्यू आर को याद करो। क्यू पहले है तो x1 y1, r बाद में तो x2 y2। फार्मूला क्यू आर बराबर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 2 माइनस तो सूत्र में है
और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का होल स्क्वायर, y2 3 माइनस फार्मूला में है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का होल स्क्वायर, क्या बनेगा 3 और 2 5 का वर्ग 25, 3 और 3 6 का वर्ग 36, 5 का 25 6 का 36, दोनों को जोड़ो तो 71 सॉरी 61, दोनों का हो गया 61, 61 का तो अंडर रूट होता नहीं है ना, इसका कोई होता है 61 का कुछ होता है क्या 6 और 1 7, 61 पे किसी का डिवाइड भी शायद नहीं जाता, क्या करोगे 61 बनेगा नहीं बनेगा, रहना तो 61 ही, क्या रहना नीचे 61 ही रहने दो। मेरे बच्चों ये 2 है तो यहाँ पे भी माइनस के 2 है ना मेरे बच्चों, माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग 6 का 36 4 का 16, 16 और 36 52, 16 और 36 52। अब निकालूंगा मैं, बराबर आ रहा है नीचे, हाँ अभी तक ठीक आ रहा है, साइड में थोड़ा इसको ऐसे ले लेता हूँ ठीक है, ताकि ये वो या थोड़ा अगली बार इधर से लिखना शुरू कर देंगे। अब हम करते हैं पी आर, कौन सा करते हैं पी आर, तो P1 हो गया x1 y1 और R हो गया x2 y2, तो सूत्र क्या है, इसका सूत्र है x2 x1, x2 माइनस x1 y2 माइनस 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया अंदर में 2। अब देखो, अब यह है कि अगर क्या कोई भी भुजा बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, ये रूट 50, ये रूट 52, ये रूट 2 आ रहा है, ओके। अब देखो मेरी बात कि सर न ये तो एक नॉर्मल त्रिभुज दिख रहा है कि पी क्यू क्यू आर पी आर, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, पी क्यू क्यू आर, क्या किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग या तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वही ऐसा करो कि हाँ इन दोनों का वर्ग का योग इसके बराबर आ रहा है, कैसे आ रहा है देखो, इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा 50, नॉर्मली अंडर रूट हट जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो हट जाएगा अंडर रूट 2, 50 और 2 52, और 52 का अंडर रूट करोगे तो 52 ही रहेगा, राइट। मतलब पहले देखते हैं क्या नीचे आ रही जगह, जगह है कि नहीं प्यारे बच्चों, हाँ है सर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्यू आर का स्क्वायर बराबर है पी क्यू प्लस पी आर का स्क्वायर, बराबर। आप देखो क्यू आर का स्क्वायर करो, यानी कि अंडर रूट 52 का करना है स्क्वायर, अंडर रूट 52 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। मेरे बच्चों जब 52 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 52, 50 का करोगे कितना हो जाएगा 50, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा 2, कितना हो गया 52। क्या 52 बराबर 52 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी क्यू आर एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। प्रश्न कह रहा था कि 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, उन निर्देशांकों को देखकर आप लोग ये बताओ कि क्या ये किसी प्रकार का त्रिभुज है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे मैंने बना दिया पी क्यू आर को एक समकोण त्रिभुज, तो इस त्रिभुज को अभी हम बना देंगे समकोण। इसका जो आकृति है
इस आकृति को मैं बना दूंगा आपके सामने पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, ये आर। पी के निर्देशांक आपके सामने 2 और 3, क्यू के निर्देशांक माइनस, सॉरी सर 3 2 है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हो और मुझे भी कंफ्यूज करते हो। -2 -3 और आर के निर्देशांक 2 और 3, राइट। तो इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के क्या है, बराबर। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी √52, इसकी वैल्यू आई √50 और इसकी वैल्यू आई √में 2। इन दोनों का योग, वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर है, इसलिए पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पे पूरा हुआ। और आपने पी क्यू जो बीच की दूरी वाला फार्मूला 1 2 3 बार यूज किया है, इसका मतलब आपको ये फार्मूला याद हो गया है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, तरीका क्या है, सर ध्यान किस बात का रखना है, जब भी यहाँ पे भी माइनस है फिर भी माइनस हो जाएगा तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे भी माइनस, सूत्र में भी माइनस तो माइनस हो जाएगा प्लस। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बाकी फार्मूला अपने आप सेट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे भी ध्यान रखना है, यहाँ फिर कुछ भी हो प्लस माइनस फिर वर्ग करोगे तो क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा। लेकिन जोड़ते और घटाते समय प्लस माइनस का ध्यान रखना है, वर्ग करते समय हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग में जो है वो सब क्या हो जाएगा, माइनस भी प्लस और प्लस भी प्लस हो जाएगा, इसलिए इस बात को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है कि 4 बिंदु दे रखे हैं, एक वर्ग के शेष है, उसने वर्ग दे रखा है, पहले बता दिया वर्ग। और हमें जो मेरे बच्चों आप लोग सर क्या तरीका होगा, कैसे करें, तो हमें क्या पता है वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, और विकर्ण भी एक दूसरे में क्या हो, बराबर। चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण की लंबाई भी बराबर। अगर आप चारों भुजाएं बराबर करके कह दोगे कि ये वर्ग है, तो ये गलत हो जाएगा। ये समबाहु एक मतलब समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन अगर विकर्ण बराबर है तो वो क्या है, एक वर्ग है। चारों भुजाएं बराबर है भी होता है, सही है, तो उसको कंडीशन में आपको विकर्ण को भी करना जरूरी है। अगर विकर्ण बराबर आ गई, इसका मतलब है कि पी क्यू आर एस जो है हमारा एक क्या है, वर्ग है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है। अब जो है पी क्यू आर एस, इंपॉर्टेंट बात, अभी जो एग्जाम्पल करेंगे वही एग्जाम्पल क्या है, एक्सरसाइज ही है। वही नहीं मतलब वैसे की वैसे ही हमारी एक्सरसाइज है, ऐसे की वैसे हमारी एक्सरसाइज है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जरूरत है मुझे, ये मैंने कर दिया साफ हमारा फार्मूला, क्योंकि बड़ा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा मैं मेरी इस टेबल को ले लेता हूँ पीछे, क्या क्लियर है, हाँ अब शायद सब आ जाएगा। ओके, अब शायद सब आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, वो कह रहा है कि पी क्यू आर एस क्या एक वर्ग है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल दूसरा और इसका मूल्य करें हल। ओके, पी के निर्देशांक 1 और 7, क्यू के निर्देशांक 2 और आर की वैल्यू -1 -1 और एस की वैल्यू है -4 और 4। -4 और 4, एस की वैल्यू -4 और 4। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब तरीका क्या हुआ, करना क्या है, करना ये है,
हमें ये शो करना है क्या ये वर्ग है। चलिए पहले वर्ग है तो वर्ग का ही डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे वर्ग का ही डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बन गया था, बहुत खूब। पी एक और साथ मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 4 और 2 एस माइनस पी क्यू आर माइनस 1 एस माइनस 4 और हमें ये विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। ये जो लाइन है थोड़ी क्या है तेरी है, इस लाइन को ऐसे बनाओ और ये जो विकर्ण है आप इसको सर थोड़ा सीधा करो, राइट, और यहाँ से इसको सीधा करो। हो गया, ठीक है। क्या देगा सर, पी क्यू के लिए फार्मूला लगाओ, क्यू आर के लिए लगाओ, आर एस के लिए लगाओ पी क्यू के लिए। x2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये क्या इसका अंतर, राइट। ओके, x2 4 सॉरी माइनस x1 1 का y2 2 y1 का 4 में से गया 3 का यदि प्लस माइनस की वर्ग आ गया तो सब प्लस हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन प्लस माइनस में ध्यान रखना। 3 का हो गया 25 और 25 और 9 कितने होते हैं 34। 25 और 9 कितने होते हैं 34। 34 का कोई टुकड़े नहीं होते, ठीक है। 17 2 34 होता है, 17 का टुकड़ा होता नहीं, 2 का टुकड़ा होता नहीं, 34, ठीक है। पी क्यू कितना है, पी क्यू है 34। अब हम निकाल रहे हैं क्यू आर, क्या निकाल रहे हैं क्यू आर, x1 y1 x2 y2। फार्मूला लिख रहे हैं आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस का 1 माइनस का 4 y2 5 का हो गया, 3 का हो गया 34। 35 25 और 9 कितना है सर, चारों बजे आपस में क्या हो जाएगी बराबर। बाकी क्या कंडीशन, 4 बजे बराबर और विकर्ण भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। पी क्यू बराबर हो गया, क्यू आर में देखो आपके सामने क्या आ रहा है 34, ये कितना है 34, ये हो गया क्यू आर। अब फार्मूला ले लो, अब करूंगा आर एस, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 4 में से 3 का 4 और 1 5 का 3 का 5 का 25 और 9 आर। अब पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस, पी एस x1 y1 x2 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का 4 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बच्चों 5 को 25
कितना हो गया 9, दोनों का एडिशन कितना हो गया 34। क्या आप देख पा रहे हैं पी क्यू क्यू और 34 वो भी अंडर रूट में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो शो हो रहा है कि पी क्यू आर एस क्या एक वर्ग है, लेकिन एक बार विकर्ण का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन एक बार क्या कर लेते हैं, विकर्ण का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर विकर्ण बराबर आ जाए तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि पी क्यू आर एस क्या है, वर्ग है। अब हम निकालते हैं विकर्ण पी आर। x2 minus x1 minus 1 minus 1 का y2 minus y1 एक और एक दो होगा 64 और ये दूसरा विकर्ण कौन सा हो गया पी क्यू एस। क्यू एस x2 minus x1 4 और 4 8 का 4 से 2 2 2 का 8 8 2 2 4 4 पी क्यू क्यू बार आर एस एस पी या पी एस, सॉरी पी एस, चारों बीज आपस में बराबर। और विकर्ण पी एस बराबर, सॉरी सर पी आर होगा निकालने के साथ, पी आर बराबर क्यू एस बराबर है। इसलिए पी क्यू आर एस ए क्या है मेरे बच्चों, सर ये एक वर्ग है। एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में एक क्वेश्चन दूरी का जरूर आएगा मेरे बच्चों। इस बात को आप याद रखना, भले इसका फार्मूला है, भले छोटे से छोटा है, भले ये पार्ट है पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करो, जो कि मैंने पहले बताया वो भी आ सकता है। एक नंबर का सवाल आपके सामने जरूर आएगा जिसमें आपको डायरेक्टली फार्मूला लगाना है दिस वन, और लगा के आपको आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, एक नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, वो आएगा 7.4 7.3 में से आएगा। इस बात को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इस बात को, ये चीज कम नहीं है, इंपोर्टेंट है। ओके गॉट इट। इसको आपको करना है। एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने यहाँ पे क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने पूर्ण हो चुका है। अब क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका दूसरा भाग आ रहा है एग्जांपल नंबर 4। इसका दूसरा भाग एग्जांपल नंबर 4 में आ रहा है। तो ये जो था वो एग्जांपल नंबर 2 था, जिसमें हमने देखा कि पी क्यू आर एस क्या है, वर्ग है। उसके चारों जो भुजाएं थी उनकी जो लेंथ है वो आपस में क्या आ रही थी, बीच की दूरी बराबर, और जो विकर्ण थे उनकी लंबाई आपस में क्या आ रही है, बराबर। जो विकर्ण चार भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका मतलब वो क्या है, एक वर्ग है। अब हम एग्जांपल नंबर करेंगे तीसरा, नहीं करेंगे क्योंकि सेम है। अब हम करते हैं चौथा। कौन सा करते हैं, एग्जांपल नंबर चौथा। एग्जांपल नंबर करते हैं हम चौथा, जिसमें दिया गया है कि एक बिंदु P है वो AB से समान दूरी पर स्थित है, और हमें जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि PA और PB आपस में क्या है, बराबर। जब दोनों बराबर है तो दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर हम इसको करेंगे। तो क्या रहेगा तरीका, वही पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं।
कि P जो है वो AB से बराबर दूरी पर स्थित है। तो हमें P और Q AB एक लाइन बनानी है और उस पे AB एक लाइन बनानी है। एग्जाम्पल नंबर 4 वो कह रहा है, मैं ब्लैक मार्कर से ही बनाऊं, एक बिंदु दे रखा है A और दूसरा दे रखा है B और यहाँ पे एक बिंदु दे रखा है P और जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y और हमें A और B के निर्देशांक दे रखे हैं। A और B के निर्देशांक है 7 1 3 5, 7 1 और 3 5, 7 1 और 3 5। अब दिया क्या है? दिया हुआ है कि ये हल है, ठीक है। दिया हुआ है PA बराबर PB, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या है? बराबर। हमें पता है दूरी का फार्मूला क्या होता है। हमें पता है कि सर दूरी का फार्मूला PA बराबर जो होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ये दोनों किस में आएंगे? अंडर रूट में। ये दोनों किस में आएंगे? अंडर रूट में। प्यारे बच्चों, हमें पता है जब ये P और A है, P और A है, तो जब P पहले लिखा हुआ है तो ये भी x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। आप AP करो तो भी x1 y1 x2 y2 कुछ भी लिख दो, कोई इशू होने वाला नहीं है, ठीक है। तो P लिख दिया पहले, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। यहाँ से देखो फार्मूले में क्या आएगा? फार्मूला आएगा x2 मतलब x - 7 x1 है ये 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का y - 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या तरीका रहेगा? इसको अगर आप खोलोगे, इसको आप ऐसे रहने दो, आप ये को यहीं पे रोक दीजिए, ठीक है। इक्वेशन इसको a करके छोड़ दीजिए, राइट। यहाँ से हम लोग करते हैं PB। दूसरा कौन सा है हमारे पास? PB। फार्मूला लगा दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, आप इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर होगी 2। छोड़ने के पीछे का तरीका क्या है? क्योंकि हमें पता है P और PB आपस में क्या है? बराबर है। चूंकि PA बराबर क्या हो गया? PB। PA की वैल्यू लिखो, PA की वैल्यू है x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। दोनों तरफ अंडर रूट है, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। कैसे हुआ? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। इसको बोलो तो a स्क्वायर प्लस -2ab 7 × 14x प्लस b स्क्वायर 49, a स्क्वायर माइनस का 2ab का वही a प्लस का 1 x स्क्वायर माइनस का 3 2 6x प्लस 3 3 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 5 2 10y प्लस का 5 का 25। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से x से ये x गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, ये कितना 14x, यहाँ पे कितना 6x, x को इधर ले आओ तो माइनस का 14x और प्लस का माइनस किससे किधर हो जाएगी? प्लस में माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का 10y, 49 और 1 कितना हो गया 50, ये प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा 25 और 9 कितना हो गया 34, 25 और 9 कितना हो गया बराबर क्या हो जाएगा
जीरो। कैसे हुआ? इसे 49 और 1 हो गया 50, x का x आ गया, y का y आ गया, ये x आ गया इधर, ये y आ गया इधर, 25 और 9 हो गया 34, प्लस वाली संख्या बराबर कितना हो गया माइनस में। 14 में से 6 गया 8x, माइनस ज्यादा तो माइनस, 10 में से 2 गया 8x, प्लस की ज्यादा तो प्लस में, 34 में से 50 में से 34 गया तो 16 बराबर कितना आया। अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ वो भी माइनस का, तो अंदर बचेगा x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 16 बाकी संख्या बन जीरो रही, यानी कि x माइनस वाई माइनस 2 बराबर क्या आया 0, और x माइनस वाई कोई 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2। ये कह रहा है x और y का संबंध बताओ, और x और y का संबंध ये है कि इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 2 के बराबर है। एग्जांपल कह रहा है कि दोनों का संबंध बताओ, संबंध यही है कि x माइनस x और y जो है वो एक दूसरे से क्या है कि दोनों का अंतर 2 के बराबर है। अब हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 5 में। ठीक है, बहुत ही गुड सवाल, 5वां सवाल, एग्जांपल 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल 5 एक तरह से बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, जिसमें दे रखा है कि हाँ अब क्लियर हो गया। ठीक है भाई, उसमें क्लियर नहीं था। ये मैं करवा रहा हूँ 5वां। वो कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु है जो A और B से समान दूरी पर स्थित है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो x अक्ष पर स्थित है, नहीं y अक्ष पर स्थित है, और जो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित है जो बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु A है ये, बिंदु B है ये, और इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु है P, जो कि x अक्ष पर स्थित है, जिसके निर्देशांक है a के 6 5 और b के माइनस का 4 3, माइनस का 4 और 3। अब इम्पोर्टेंट क्या है, उसने दे दिया कि y अक्ष पर स्थित है बिंदु। कहाँ पे है y अक्ष पर? मेरे बच्चों y अक्ष पर हमेशा x का मान कितना होता है 0। y अक्ष पर x बराबर कितने होता है 0, और x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा 0। इसने कहा x y अक्ष पर स्थित है, तो x का मान कितना है 0, और y का मान क्या है y। x का मान 0 और y का मान y। ये हो गया आपका फार्मूला। अब समान दूरी पर स्थित है, तो ये कह रहा है कि उसके निर्देशांक ज्ञात करो। क्या करो? बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे याद करिए, फार्मूला लगाओ, f की कर दो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू 5। देखो यहाँ से 6 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ लिख दो ना एक बार, और माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 का 25 माइनस का 10 पर अंडर स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, ये होल स्क्वायर खोल दिया, y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 25 प्लस का 36 y स्क्वायर माइनस का 10y 36 और 20 56 और 5 61। ये हो गया आपका AP। ये आपका हो गया AP। अब हम करते हैं VP। B आगे पहले तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस ये और माइनस ये हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस 2 को लो y स्क्वायर माइनस 3 के बाद 6y प्लस का 9, तो y स्क्वायर माइनस का 6y और 16 और 9
25। हमें बताया है कि AP और BP के आपस में बराबर है। हमें क्या पता है? हमें पता है AP बराबर BP। ओके, तो AP की वैल्यू है अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 61, और BP की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 25। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्क किया तो अंडर रूट क्या हो गया? हट गया। तो क्या है? वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 61, वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 25। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ये रह गया 10y, और माइनस कितने इधर हो गया प्लस का 6y, ये है 25, और इधर गया तो गया माइनस का 61। 10 में से 6 गया, बचेगा 4, वो भी माइनस का, और यहाँ से होगा माइनस। तो देखिए यहाँ पे बना 6 और 36, ये वही है क्या? 36, 25 गया तो 36, और वो भी किसका? माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर हो जाएगा 36/4, कितना आ जाएगा? 9। यानी कि ये जो बिंदु P है इसकी डायरेक्शन होगी 0 और 9, 0 और 9। एक ऐसा बिंदु है जो AP और BP से, A और B से समान दूरी पर स्थित है। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 5। एक्सरसाइज 7.1 में यही फार्मूला पूरा काम करेगा। शुरुआत के जो ये क्वेश्चन है आपके 6-7 क्वेश्चन दे रखा है उसने, 6 क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि किसी में बोलेगा कि पहला प्रश्न में दूरियां ज्ञात करो, दूसरे में कहेगा कि दूरियां ज्ञात करो क्या अनुच्छेद में क्या बिंदु कोई सर की है, सर की मतलब तीनों के बीच की दूरी एक समान आनी है, और क्या समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजें बराबर और तीसरी भुज बराबर नहीं आएगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। पांचों वाले का कोई मतलब नहीं है, छठे का मतलब है पीछे देखिए चतुर्भुज है कि नहीं है, चतुर्भुज हमें शो करने हैं छठे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.1। एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.1। 7.1 इतना है सारे 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा? एक्सरसाइज 7.1 में 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द बेस ऑफ दीस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के आधार पर एग्जाम में 100% एक प्रश्न आएगा मिनिमम 2 मार्क्स का। कितने का? 2 मार्क्स का। और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा, वो आएगा इधर 7.3 और 7.4, या तो 7.3 में से आएगा या आएगा 7.4 में से, ठीक है। तो 7.2 भी आ सकता है जिसका अनुपात दिया हो, अनुपात में बांटना, ठीक है। और फिर आएगा 7.3। 7.3 में क्या है? 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% मैक्सिमम केसेस 7.2, 7.3 है, दो है, 7.4 नहीं है। तो 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, राइट। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको 100% ध्यान रखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है, हर बार आते हैं, इस बार भी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज। इस क्लास में मेरे हिसाब से ये ठीक है, अभी इतने। कल की क्लास में शुरू करेंगे 7.1 एक्सरसाइज और उसको फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल खुश विद मोबिलियर नहीं है मैथ्स विद एनर्जी। थैंक यू फॉर एवरीवन।